नमस्कार दर्शकों, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं ऋचा वर्मा हाजिर हूँ अभी तक की कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की ताज़ा खबरों पर। बिजनौर में पत्नी ने कराई पति की हत्या। बीती 21 मई को मंडावर क्षेत्र में सड़क किनारे पड़ा मिला था शव। चांदपुर में मिला एक और कोरोना संक्रमित। जिले में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर पहुंची 33। बिजनौर में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या, उसके बाद भी लोग नहीं कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। नूरपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने नगर के मेन चौराहों पर पेंटिंग कर लोगों को किया जागरूक। सिहारा में भी लोगों ने सड़कों पर की पेंटिंग। स्लोगन के माध्यम से लोगों को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। शेरकोट पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। यातायात नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 50 से अधिक वाहनों के चालान भी किए। गुरु अर्जुन देव महाराज के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में नूरपुर में सिख संगत ने छबील लगाकर लोगों को पिलाया शरबत। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए नजीबाबाद के बाजार को किया गया सैनिटाइज। नजीबाबाद में नई गाइडलाइन के मुताबिक खुला बाजार। बाजार में लोगों की आवाजाही भी देखने को मिली। रेहट क्षेत्र में बाहरी इलाकों से आए प्रवासी मजदूरों ने अस्पताल पहुंचकर जांच के लिए दिए सैंपल। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के परिजनों का भी सैंपल लिया गया। चांदपुर में बाजार खोलने के लिए अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ बैठक कर बनाई रणनीति। सिहारा में व्यापारियों ने मनाया व्यापारी शहीदी दिवस। सब्जी मंडी में शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। चांदपुर में फंसे श्रमिकों को प्रशासन की मदद से भिजवाया गया उनके घर। श्रमिकों ने की योगी सरकार की प्रशंसा। नगीना के प्राचीन देवता मंदिर पर हर साल की तरह इस साल भी किया गया भंडारे का आयोजन। भंडारे में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन देखने को मिला। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं की तिथि घोषित। 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच होगी बची हुई परीक्षाएं। धामपुर में नगरपालिका और पुलिस टीम ने चलाया चेकिंग अभियान। लॉकडाउन के निर्देशों का पालन न करने वालों पर लगाया जुर्माना। नगीना के सैदखेड़ी गन्ना तोल सेंटर पर गन्ना तुलवाने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर किया धारदार हथियार से हमला। अब खबरें विस्तार से। बिजनौर पुलिस ने बीती 21 मई को मंडावर इलाके में सड़क किनारे युवक का शव मिलने की गुत्थी को सुलझा लिया है। बताते चले कि युवक का शव मिलने के बाद उसकी मां ने बहू पर हत्या कराने का आरोप लगाते हुए अपने बेटे के दोस्तों और अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद पुलिस ने मामले की गहनता से तफ्तीश की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। पुलिस की जांच पड़ताल में पता लगा कि युवक की हत्या उसकी पत्नी ने ही अपने आशिक के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने हत्यारे और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र ने बताया कि मृतक की पत्नी के संबंध उसके दोस्त रोहित के साथ चल रहे थे। अवैध संबंधों को लेकर दोनों में कहासुनी भी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी रोहित अनुज की पत्नी के साथ संबंधों में था। इसी अवैध संबंध के चलते रोहित ने अपने दोस्त अंकुल के साथ अनुज की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। अनुज नाम के व्यक्ति का 21 तारीख को शराब की भट्टी के पास मिला हुआ, शराब की दुकान के पास मिला हुआ था। पोस्टमार्टम में स्ट्रैंगुलेशन आया। जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि मृतक जो है उसका दोस्त और उसका एक तहरा भाई, दो लोगों ने स्विफ्ट गाड़ी की मदद से ले आकर के गला घोट करके हत्या कर दी थी। प्रथम दृष्टया इसमें इलिसिट रिलेशन की बात प्रकाश में आई थी,
पहले ये दोनों मुंबई रहते थे, फिर ये मुंबई से चला आया था लॉकडाउन में। उसके बाद जो है इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया रास्ते से हटाने के लिए। इसमें कुछ और लोगों की नामजदगी की गई थी। पूरी जांच पड़ताल में पाया गया कि उन लोगों का हत्या में कोई रोल प्रथम दृष्टया नहीं पाया गया है। हालांकि उस पर अभी विस्तृत विवेचना की जा रही है। बिजनौर के चांदपुर इलाके में एक और कोरोना संक्रमण का केस मिलने के बाद प्रशासन ने इस इलाके को हॉटस्पॉट में तब्दील कर दिया है। चांदपुर में कोरोना संक्रमण का नया मामला सामने आने के बाद अब जनपद बिजनौर में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 33 पहुंच गई है। चांदपुर में नया मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने इस इलाके को सील कर दिया है और सैनिटाइज कराया है। उप जिलाधिकारी घनश्याम वर्मा ने बताया कि हॉटस्पॉट इलाके में आवश्यक चीजों की डिलीवरी जारी रहेगी। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। उस एरिया में हम 250 मीटर को हॉटस्पॉट घोषित करेंगे। चारों तरफ से बल्लियों के माध्यम से बैरिकेडिंग करेंगे। उस क्षेत्र में हम आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेंगे। किसी भी व्यक्ति को वहां से बाहर नहीं निकलने देंगे और न किसी बाहरी व्यक्ति को उस हॉटस्पॉट एरिया के अंदर जाने देंगे। धन्यवाद सर। प्रदेश में बाहरी प्रदेशों से आने वाले प्रवासी मजदूरों की जांच तेज हो गई है। रेहट क्षेत्र में चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद सहित बाहरी इलाकों से आए प्रवासी मजदूर अपनी जांच कराने के लिए कासमपुर गढ़ी पीएससी पहुंच रहे हैं। पीएससी में क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले 30 से अधिक लोगों की जांच के लिए उनके सैंपल लिए गए। इसके साथ ही बीते दिनों भक्तावाला गांव में कोरोना पॉजिटिव मिले व्यक्ति के परिजनों का भी जांच के लिए सैंपल लिया गया। सभी लोगों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। साथ ही कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए सभी को शासन के निर्देशों का पालन करने की हिदायत भी दी गई है। रेहड़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कासिमपुर गढ़ी में कुल 30 कोरोना के टेस्टिंग के सैंपल लिए जा रहे हैं और ये सभी अभी जो 21 तारीख को जांच हुई थी जिसमें कमरुद्दीन पॉजिटिव आया था ग्राम भक्तावाला से, उसमें कुछ परिवार के लोग हैं जिसमें 7 लोग हैं और जिस स्कूल में वो क्वारंटाइन था उसमें कुल 25 लोग क्वारंटाइन थे, तो बाकी उसके साथ के जो लोग थे वहाँ स्कूल में उनकी जाँच हो रही है। तो कुल आज 30 जाँचें हम लोग करा रहे हैं। रिपोर्ट कब आएगी? रिपोर्ट इनकी कल रात तक आ जाएगी। देश भर के साथ साथ जनपद बिजनौर में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चौथे चरण के लॉकडाउन में ढील देने के साथ ही जहां मामले बढ़ रहे हैं वहीं आम आदमी भी लापरवाह दिख रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की महत्ता नहीं समझ रहे हैं। इसका जीता जागता नजारा बिजनौर जिला अस्पताल में देखने को मिला। जिला अस्पताल में रोजाना 200 से 250 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसमें से कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने पर उन्हें इलाज के लिए बाहर भेजा जा रहा है। अस्पताल स्टाफ लगातार लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए भी समझा रहे हैं, लेकिन लोग सामाजिक दूरी का पालन करते नहीं दिख रहे हैं। लोगों को कोरोना संक्रमण के खतरे को गंभीरता से लेना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, तभी कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सकता है। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। पर डे का लगभग 200-250 लोग आ जाते हैं। कभी ज़्यादा भी होते हैं, कभी कम होते हैं। महिला बच्चे जो साथ में उनकी भी की जाती है? सभी की जाती है। अच्छा, व्यवस्था अस्पताल की अगर बात की जाए तो जो कोरोना पॉजिटिव मरीज आएंगे कोई व्यवस्था है यहाँ पर रखने के, सब बाहर भेजे जाते हैं? अभी यहाँ नहीं रखे जा रहे हैं। अभी यहाँ से मुरादाबाद जाते हैं। अगर उसके बाद भी अगर यहाँ आते हैं तो सीएमओ साहब की तरफ से एक अलग व्यवस्था करी हुई है, वहाँ जाएंगे। हॉस्पिटल में अभी नहीं ले रहे हैं। क्वारंटीन करने की लगभग कितनी व्यवस्था? क्वारंटीन की व्यवस्था सीएमओ साहब ही की तरफ के साइड में है, वो बताएंगे इस बारे में कितनी है। अस्पताल की जो व्यवस्था है अस्पताल की हमने आइसोलेशन के वार्ड बना रखे हैं, जो 20 बेड हैं हमारे पास। अगर आवश्यकता पड़ी तो 20 लोग तक रह सकते हैं। इमरजेंसी चालू है अस्पताल की? इमरजेंसी चालू है, ट्यूबरक्लोसिस की सर्विस चालू है, ARV लगता है लोगों को, वो भी चालू है। और
जो HIV की क्लिनिक है वो भी चालू है। इसके अलावा जो और किसी भी तरह की इमरजेंसी की सेवाएं यहाँ दी जा रही हैं, और अब ऑपरेशंस के लिए भी सरकार की तरफ से आदेश आ गए हैं कि सर्जिकल सर्विसेज भी शुरू हो जाएं। जो लोगों को फोन पे सलाह दी जाए डॉक्टर के द्वारा, और किस तरीके की व्यवस्था? हमने अपने सारे ही मेडिकल ऑफिसर्स के नंबर आपके अखबार में दे दिए हैं। जो भी अपनी राय लेना चाहता है उसको टेलीफोन पे राय दी जाती है। जैसे डॉक्टर साहब देखने में लाया है, पीछे भीड़ लगी हुई है, और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। पालन तो उन्हीं लोगों को करना है, हम लोग अपना हमारा स्टाफ भी उनको पालन कराने के लिए लगा हुआ है, लेकिन बाकी आप देख ही रहे हो सब जगह वो कितना पालन करते हैं। जब तक पब्लिक खुद नहीं सोचेगी कि उनको ये करना है, हर तरीके से, हर तरफ से, हर स्तर से ये शिक्षा दी जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाकी रिजल्ट सामने है यहाँ पे। हम लोग हमारी तरफ से जो हो सकता है हम लोग करते हैं। हमने हॉस्पिटल में भी सब निशान भी बनाए रखे हैं। अगर भविष्य में OPD शुरू होगी तो हमने भीड़ कम करने का भी वो किया हुआ है। गोल घेरे बनाए हुए हैं ताकि डिस्टेंसिंग लोग मेंटेन करें। बिजनौर जिले में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले चांदपुर से सामने आने के बाद चांदपुर को क्लस्टर जोन बनाकर पूरी तरह से सील कर दिया गया था। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चांदपुर में बीते 2 महीने से बाजार नहीं खुला है। ऐसे में अब लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रशासन कुछ नियम और शर्तों के साथ चांदपुर में बाजार खोलने की तैयारियों में जुटा है। मामले को लेकर चांदपुर उपजिलाधिकारी घनश्याम वर्मा और पुलिस क्षेत्राधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने स्थानीय व्यापारियों को लेकर एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में बाजार खोलने के लिए रणनीति बनाई गई। मीटिंग में अधिकारियों ने बाजार खोलने के लिए व्यापारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही व्यापारियों को ये हिदायत भी दी गई कि अगर कोई भी प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। आज इस मीटिंग हॉल में हमारे मीडिया के कर्मी, संभ्रांत नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता, इनके साथ ही समस्त व्यापारी बंधु उपस्थित हुए। उनसे आपसी विचार विमर्श किया गया और विचार विमर्श के उपरांत जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसी गाइडलाइन के अनुसार कल से चांदपुर में भी बाजार खोलने की छूट उल्लिखित शर्तों के साथ प्रदान की गई है। हमारे सारे व्यापारी भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, ग्लव्स पहनकर, मास्क लगाकर अपने सामान का विक्रय करेंगे। आने वाले दुकानदारों को जो कैश मेमो दे देंगे उस पर उनके मोबाइल नंबर, उनका नाम और पता अंकित करेंगे। और खास ध्यान इस बात का रखेंगे कि लॉकडाउन अभी चल रहा है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए और लॉकडाउन कदापि भंग न होने पाए। सर, हॉस्पिटल और बैंकों के लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई है? सर, हॉस्पिटल के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। एक OPD शुरू करें, नियमित रूप से अपने हॉस्पिटल खोलें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि गेट पर ही साबुन, पानी और सैनिटाइजर रखें और जिस भी पेशेंट को इन्हें देखना है विधिवत तरीके से गेट पर ही सैनिटाइज करके उसको अंदर जाने दें और अंदर से निकलने के बाद उसको सैनिटाइज करें, फिर वो अपने घरों में जाएं। आगे के लिए सर क्या कहना चाहते हैं सर जनता से? जनता से आपके लोकप्रिय चैनलों के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि कोरोना संक्रमण की चेन अभी पूरी तरह से थमी नहीं हुई है। जनपद में और हमारे चांदपुर में भी केस निरंतर मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपने घरों में रहें, बहुत आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, मास्क पहने, ग्लव्स पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देखिए, आज प्रशासन ने आज डिक्लेयर किया है चांदपुर चूँकि रेड जोन में था, इस रेड जोन से चांदपुर को आउट करके एक नॉर्मल सिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा, नॉर्मल टाउन की तरह, जैसे बाकी जगह व्यवस्था है। जो प्रशासन की गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग सारा काम होगा। 3 दिन मंगल, सोमवार, बुध और शुक्रवार कुछ दुकानें तो 3 दिन खुलेंगी और दूसरे 3 दिन बची हुई दुकानें खुलेंगी, जिसमें मंगल, बृहस्पति और शनिवार होगा। कुछ दुकानें हैं जो रोज़ खुलनी है, जिसमें एक सर्राफा है। ये तो सर्राफा तो बात की चीज़ हो गया, लेकिन असेंशियल कमोडिटी सबसे पहले आती है। असेंशियल कमोडिटी में राशन की दुकान, आपका दूध और सब्जी के ठेले, सब्जी मंडी
जो मंडी में नेहरू मूर्ति पे स्थित है, वो अभी प्रशासन चाहता है कि वो बंद रहे। प्रशासन ने ये कहा है कि हम उसे भी बंद रखेंगे, क्योंकि उसके होने से वहाँ उनसे भीड़ काबू होने में दिक्कत आई। ये सोशल डिस्टेंसिंग का क्या क्या बारे में? सोशल डिस्टेंसिंग का प्रशासन ने सबसे पहले समझाया है, सभी लोगों ने अपील की और व्यापारियों ने भी सबसे अपील की है, और मैं भी अपनी तरफ से अपील करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही इस कोरोना को हरा सकता है। गैप रखें, मास्क लगाएं, ग्लव्स लगाएं, जितना हो सकता हो उतना दूसरे कॉन्टैक्ट में आने से बचें, वरना ये बहुत तेज़ी से फैलेगा। इसे रोकने का तरीका सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और आपका किसी भी तरह से ज़्यादा किसी के कॉन्टैक्ट में ना आना, कम से कम 2 गज की दूरी। ठीक। चौथे चरण के लॉकडाउन में अब प्रवासी मजदूरों को तेजी से उनके घर भेजने की प्रक्रिया चल रही है। बाहरी प्रदेशों में रहने वाले लोग भी वापस अपने प्रदेश लौट रहे हैं। वहीं लॉकडाउन के चलते यूपी में फंसे मजदूरों को भी उनके घर भेजने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में चांदपुर तहसील प्रशासन द्वारा 42 श्रमिकों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद बस द्वारा उनके घर जनपद रवाना किया गया। चांदपुर तहसीलदार सुनील कुमार की देखरेख में सभी श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। उन्हें खाने पीने का सामान दिया गया। उसके बाद उन्हें घर रवाना कर दिया गया। घरों से दूर दूसरे प्रदेशों में लंबे समय से फंसे ये मजदूर जब घर वापसी के लिए रवाना हुए तो उनके चेहरे पर भी खुशी नजर आई। घर जाते वक्त श्रमिकों ने योगी सरकार को धन्यवाद भी दिया। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। कब से आए हुए थे? 6 महीने हो गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? आज किसके द्वारा भेजा जा रहा है आपको? किसान के पास। अच्छा, क्या यहाँ क्या काम करते थे? यहाँ से प्रवासी मजदूर हैं, उनको अगर दूसरे प्रदेशों में जाना होता है तो जन सुनवाई पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं और हम लोग इस किसी जिलों को भेजते हैं। जिनका नाम सूची में आ जाता है उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाती है। थर्मल स्कैनिंग करने के पश्चात स्वस्थ पाए जाने पे उनको भेजा जाता है। रास्ते के लिए भोजन पानी बाज़ाब्ता भोजन पानी दे के भेजा जाता है। तो उसी क्रम में आज हमारे 42 प्रवासी मजदूर हैं जो बिहार जा रहे हैं। ये सब की थर्मल स्कैनिंग भी हुई है। सबके हाथ में उनके स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी दिया हुआ है और अभी तुरंत भोजन पानी इनको दे करके यहाँ से रवाना किया जा रहा है ताकि अपने घर में जाके वहाँ आराम से रह सके। वहाँ फिर बिहार सरकार का जो भी रूल होगा गाइडलाइन के हिसाब से वहाँ अपना खबरों में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे अभी तक की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। सबकी खबर सब पर नजर, 24 घंटे पूरे सप्ताह हम पहुंचाते हैं आप तक आपकी बात। चाहे जैसे भी हो मुश्किल, कैसे भी हो हालात, हर घटना पर पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। आपके जिले की ताजा खबरें मिलती रहें आपको, चाहे करनी हो बुलंद आवाज। मनोरंजन एवं खेल कूद की खबरों का पूरा हाल, आपके जिले के कार्यक्रम और जिले की हलचल। रहे हमेशा अभी तक की खबरों के साथ। सबकी खबर सब पर नजर, 24 घंटे। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं, तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। नगीना के प्राचीन देव मंदिर में गत वर्षों की भांति इस साल भी भंडारे का आयोजन किया गया। हालांकि लॉकडाउन को देखते हुए भंडारे में सामाजिक दूरी का पालन किया गया। भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने वाले लोगों ने भी दूर दूर बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में ज्यादातर कन्याओं और साधुओं ने ही भोजन ग्रहण किया। प्राचीन देवता स्थल पर आयोजित भंडारे में साधु संतों ने पूरे विश्व में कोरोना महामारी को दूर करने की प्रार्थना भी की। नगीना से कृष्ण शर्मा की रिपोर्ट। नगीना में लगभग 10 सालों से इस वार्षिक भंडारे का आयोजन होता है, लेकिन महामारी के चलते ये कार्यक्रम बहुत सूक्ष्म करके 10-5 साधुओं को और 10-5 कन्याओं को भी भोजन कराया गया है और देवताओं के लिए आह्वान किया गया है। छोटे से ही सूक्ष्म तरीके से हवन किया गया। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बाबा जी के यहाँ हर साल ये भंडारा होता है। छोटा सा सूक्ष्म यज्ञ करा गया है, हवन करा गया है, कन्याओं का भोग लगाया गया है। नगीना के सैदखेड़ी गन्ना तोल सेंटर पर गन्ना तुलवाने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई। दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में एक शख्स पूरी तरह घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए नगीना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।
जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। नगीना से कृष्ण अवतार शर्मा की रिपोर्ट। आपका नाम? मैं गिरना तुलाने गया था। कहाँ गए थे? शायद खड़ी सेंटर पे। तो क्या हुआ वहाँ? रोहतास के लड़के आए, वो चक्कू मारे, मेरे पापा को मारे, भाग गए। तो तुम्हें घायल हुआ, कोई और भी घायल है? पापा और मैं। एक कॉपी दे दो खाली घटना के बारे में बताया गया है कि मारपीट का केस है, झगड़े का केस है। तो इसमें सतीश कुमार नाम का लड़का है, उम्र 32 साल है, रहने वाला ये डेलपुरा नंदू गाँव का है। तो यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल लाया गया इसको। तो इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करके काफ़ी चोटें हैं इसके, हालत सीरियस है। धारदारी तैयार से बार हुआ है, लिखा गया है। और गंभीर हालत को देखते हुए तब इन्होंने फैसला जा रहा है उसको अड़गड़े से। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और कोरोना के खतरे को देखते हुए जारी लॉकडाउन में आम आदमी की जिंदगी को थोड़ी राहत पहुंचाने के लिए जहां प्रशासन ने सशर्त बाजार तो खुलवा दिए, लेकिन इसके बावजूद भी आम जनता ही लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करते नहीं दिख रही है। नतीजन एक बार फिर पुलिस प्रशासनिक टीम को सड़कों पर उतरकर सख्ती बरतनी पड़ रही है। धामपुर में नगरपालिका प्रशासन और धामपुर कोतवाली पुलिस टीम ने नगर में चेकिंग अभियान चलाया। टीम ने बाजार में लॉकडाउन के निर्देशों का पालन न करने वाले व्यापारियों से लेकर बिना मास्क लगाए बाहर घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की। टीम ने लोगों से जुर्माना भी वसूला और लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी। धामपुर से प्रमोद कुमार सैनी की रिपोर्ट। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अभी तक की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।